क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी, ठीक है ना, जो आपकी नई वाली बुक आई है, उसका चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 बहुत इजी है, इसको हम आसानी से सोल्व करेंगे। चैप्टर 5 का नाम आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड, ठीक है। ये चैप्टर का हम यहाँ पर 5.1 यहाँ पर हम पूरा सोल्व करने वाले प्यारे बच्चों। तो आपको बहुत इजी है और आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इससे पहले कि चैप्टर हम शुरू करें, आप लोग सबसे पहले कॉपी निकालिए और जो कैंपस है, कैंपस यानी प्रकार जिससे हम सर्कल बनाते हैं, आपने देखे होंगे एक तरफ नोक रहती है और एक तरफ पेंसिल फंसती है, अपन वो बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, गोला बनाते हैं, ठीक है। कैंपस आप लेके रखिए, अभी तुरंत बैठिए लेकर के, अगर आप अभी नहीं बैठोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। और दूसरा एक स्केल लेकर के बैठिए, एक स्केल ला लीजिए, और इसके साथ साथ तीसरा प्रोटेक्टर, है ना। प्रोटेक्टर मतलब कि चांदा, जिससे अपन एंगल नापते हैं, इस टाइप का रहता है, ऐसा डिजाइन वाला, ठीक है ना, इस टाइप से ऐसा चांदा रहता है ना, चांदा प्रोटेक्टर, चांदा मतलब प्रोटेक्टर चांदा, जिससे अपन एंगल नापते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जिसे अपन डिग्री नापते हैं, ऐसा रहता है, ऐसा प्रोटेक्टर, समझता हो आप लोग को, ठीक है ना। प्रोटेक्टर मतलब चांदा लेकर के बैठिए, है ना, ठीक है। और इसके साथ साथ कैंपस लेकर के बैठिए, प्रकार डिवाइडर बोलेंगे अपन उसको, प्रकार बोल सकते हैं, और पेंसिल, ये सब लेकर के बैठिए। फिर ये वीडियो आगे देखिए, नहीं तो वीडियो देखने में कोई मतलब आपका नहीं निकलने वाला, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पर अब इसको हम पूरी तरीके से यहाँ पर बारीकी से समझने वाले हैं, ठीक है। इसको हम बारीकी से क्या करेंगे, समझेंगे इस प्रश्न को। चलिए अब हम इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा समझो। चलो इसका हम पहला क्वेश्चन समझेंगे शांत दिमाग से, ठंडे दिमाग से। तो पहले बच्चों पहला क्वेश्चन बोल रहा है ड्रा का मतलब आपको ड्रा करना है, चित्र बनाना है, त्रिभुज एबीसी, ठीक है ना, आपको एबीसी का चित्र बनाना है, ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ट्रायंगल एबीसी ड्रा करना है, जिसमें ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए दिया है आपका 70 डिग्री और एंगल बी दिया है 60 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। जब ये ट्रायंगल ड्रॉ हो जाएगा, उसके बाद आपको सर्किल मतलब कि आपको वृत्त बनाना है, सर्कल बनाना है, सर्कल। इस ट्रायंगल के ऊपर आपको एक सर्कल बनाना है, बाहर साइड, है ना, ठीक है, ये बनाना है। उसके बाद फिर अपन इसका पूरा आंसर भी देखेंगे, आंसर भी इसका तैयार है पूरा ना। तो देखो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर हमको 3 चीज दी गई है, क्या क्या यहाँ पर हमको दिया गया है। सबसे पहला ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी में क्या दिया है, ए बी का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, ट्रायंगल ए दिया है 70 डिग्री, ट्रायंगल ए दिया है 70 डिग्री, और ट्रायंगल बी दिया है 60 डिग्री, ट्रायंगल बी दिया है 60 डिग्री। अब सबसे पहले आप लोग क्या करो, समझो, हमको बनाना है ट्रायंगल। तो सबसे पहले आप स्केल लो, सबसे पहले आप एक स्केल उठाओ, अभी एक स्केल उठाए स्केल उठा करके उसको यहाँ पर रखो, स्केल उठा करके उसको कॉपी में रखो, स्केल उठाकर कॉपी में रखो, और एक बिंदु दो, एक पॉइंट बनाओ कॉपी में कहीं पर भी, बीचों बीच में एक पॉइंट बनाओ, उस पॉइंट को ए नाम दो। अब इस पॉइंट से लेकर के स्केल रख करके, यहां पर स्केल रख करके एक लाइन खींचो। कितनी खींचना है, 5 सेंटीमीटर, कितनी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो, और जो लास्ट पॉइंट रहेगा उसको यहां पर बी नाम दे दो, ठीक है। तो ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी यहां पर हमने 5 सेंटीमीटर बना लिए। अब उसके बाद आपका जो चांदा है, प्रोटेक्टर, है ना, जिससे हम एंगल नापते हैं, प्रोटेक्टर, उस चांदे को, उस प्रोटेक्टर को इस बिंदु ए पर रखो, और 70 डिग्री हमको नापना है। कितने डिग्री हमको नापना है, 70 डिग्री हमको यहां पर नापना है, 70 डिग्री। तो प्रोटेक्टर जो होता है चांदा, उसको पॉइंट ए पर रखो, 10,
डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 60 डिग्री का एक एंगल बना लो। 60 डिग्री नाप करके क्या खींच लो, एंगल खींच लो। ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल है आपका यहाँ पर 60 डिग्री। 60 डिग्री का आपको यहाँ पर एक एंगल खींच लेना है। अब एंगल बी का मान है यहाँ पर 60 डिग्री, तो अब उसी प्रोटेक्टर को, उसी चांदे को, उसी प्रोटेक्टर को इससे यहाँ पर रखो बी पे और नापो यहाँ से 0 डिग्री, 10 डिग्री, सॉरी को एंगल ए का मान 70 डिग्री, तो आपको यहाँ पर 70 डिग्री का खींचना है। कितने डिग्री का खींचना है आपको यहाँ पर, 70 डिग्री का खींचना है। ठीक है, 70 डिग्री का आपको यहाँ पर खींचना है। 70 डिग्री को एंगल ए खींचना है 70 डिग्री। अब एंगल भी 60 डिग्री है, तो यहाँ पर रखो प्रोटेक्टर को, प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखो और यहाँ से 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 60 डिग्री पे लेकर के आओ और ये पॉइंट बी से 60 डिग्री का यहाँ पर एक एंगल खींच दो। ये कितने डिग्री का हो गया आपका यहाँ पर, 60 डिग्री। एंगल खींचते आपको आता होगा, बिल्कुल आप रख करके इसको खींच सकते हो। ये हो गया। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इस बिंदु पर क्रॉस किया, तो इसको पॉइंट सी नाम दे दो, इसको पॉइंट का नाम दे दो, सी नाम दे दो। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर ली, क्या ड्रॉ कर लिए, हमने ट्रायंगल एबीसी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। ट्रायंगल एबीसी हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ड्रॉ कर लिए एबीसी। ठीक है, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब ये बोल रहा है अब ड्रॉ करो सरकम सर्किल। सरकम सर्किल का मतलब होता है इस ट्रायंगल के ऊपर इस ट्रायंगल के ऊपर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करो, एक ऐसा गोला बनाओ, एक ऐसा वृत्त बनाओ जो बिंदु ए, इस पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों को टच करता हुआ जाए। अब हमको एक सर्कल बनाना है, तो अब कैसे बनाएंगे समझो। अब सर्कल बनाने का तरीका क्या है, इसको आप समझ सकते हो। तो सर्कल हम कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, इसको आप समझोगे। सर्कल बनाने के लिए आप क्या करो, अब आप कैंपस लो, कैंपस मतलब कि डिवाइडर लो। आप लो कैंपस, कैंपस आने के लो आप डिवाइडर लो। अब आप एक लो डिवाइडर, डिवाइडर मतलब कि आप एक लो कैंपस, एक कैंपस लो, उठाओ कैंपस। और कैंपस उठाने के बाद उस कैंपस का जो एक नुकीला सिरा होता है, नुकीला सिरा, उस नुकीले सिरे को पॉइंट ए पर रखो, पॉइंट ए पर रखो और उसमें पेंसिल फंसाओ। और पेंसिल फंसाने के बाद उस डिवाइडर को पन्नाओ, फैलाओ, उसको फैलाओ। और कितना फैलाना है, आधे से ज़्यादा फैलाना है, आधे से ज़्यादा फैलाओ, आधे से कैसा फैलाओ, ज़्यादा फैला लिए। फैलाने के बाद अब उसको हिलाना मत, बेसी रहने देना। ऊपर लेकर के जाओ और ऊपर लेके जाने के बाद एक चाप यहाँ काट दो, एक चाप काट दो इस तरीके से, एक लाइन ऐसी जैसा चाप खींच दो। अब उसको हिलाना मत और बिना हिलाए उसी को फिर उधर से ऐसा लेकर के आओ और ऐसा लाने के बाद एक चाप इधर ऐसा खींच दो। ठीक है, उसको इधर से लाने के बाद एक चाप उसको इधर ऐसा ये खींच दो, खींच दिए। अब उसको हिलाना मत, अब उसको पॉइंट ए से उठाओ नुकीले सिरे को और उस नुकीले सिरे को पॉइंट बी पर रखो। अब उसको हिलाना मत जैसा कि वैसा। अब उसको इस तरह मुँह करके एक पॉइंट उसका इधर काट दो। अब धीरे धीरे नीचे लेकर के आओ और एक पॉइंट उसका इधर काट दो। अब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को पेंसिल से मिला लो, ये दोनों पॉइंट को पेंसिल से मिला लो। तो देखो दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे पेंसिल से, ये करके हमने इसको मिला लिए, ये दोनों पॉइंट को पेंसिल से मिला लो, मिला लिए। ठीक, अब सेम यही आपको एक काम और करना है। कैसा करना है, ये देखो ऐसा। अब वो जो डिवाइडर है, वो जो आपका कैंपस है, उस कैंपस को पॉइंट ए पर रखो। कैंपस को कहाँ रखोगे, पॉइंट ए पर रखो। और कैंपस को पॉइंट ए पर रखने के बाद उसको आधे से ज़्यादा फैलाओ, अब हिलाना मत। अब एक उसका चाप इधर काट लो और ऐसा ला करके एक चाप उसका इधर काट लो, कट गया। अब उसको बिना हिलाए पॉइंट सी पर रखो और उसको फिर एक बार इधर ऐसा काट लो चाप और एक बार एक चाप इधर ऐसा काट लो। अब दो पॉइंट मिलेंगे, एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये मिलेगा और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ये मिलेगा। मिला, अब ये दोनों पॉइंट को मिलाओ ऐसा करके, डे 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 मिला लिए। अब देखो, अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ने जिस बिंदु को पर, जिस पॉइंट पर क्रॉस किया, इसको पॉइंट ओ नाम दे दो। ये हो गया आपका सर्किल का केंद्र, ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट। ठीक है,
अब कैंपास लो, डिवाइडर लो, उसके पॉइंट को यहां पर रखो, उसके पॉइंट को यहां पर रखो, डिवाइडर के पॉइंट को यहां रखो और पेंसिल को यहां तक फैलाओ, ए तक, और सीधे एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ये सर्कल है, ये इस तरीके से आपका एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये सर्कल पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों से होकर के यहां पर ये जाएगा, तीनों से होकर के सर्कल यहां पर जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में? तो ये बन गया आपका डायग्राम। ठीक है, अब देखो, अब आगे बोल रहा है इज द सेंटर, जो सेंटर है, सेंटर मतलब कि ये सेंटर पॉइंट, सर्कल का सेंटर पॉइंट, इनसाइड और आउटसाइड द ट्रेंगल। ये जो ये है, ये इनसाइड मतलब कि ये ट्रेंगल के अंदर है या बाहर है? तो ट्रेंगल के कहाँ है? ये अंदर है। ये ट्रेंगल के कहाँ है? अंदर है। ये ट्रेंगल के अंदर है। ठीक है, ठीक, तो ये बना लोगे आप। इसको बनाने के बाद अब इसका आंसर देखो, इसका आंसर मैंने आपके लिए बनाया हूं ताकि आप आसानी से इसका आंसर देख सको। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर नोट कर लो। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, रुको प्यारे बच्चों, अभी बता रहा हूं आपको। चलो इंपोर्ट कर लेते हैं हम। यहाँ हम जाएंगे यहाँ पे डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में जाकर के चैप्टर 5, ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको पूरा फेयर कॉपी में लिख भी लीजिए। ठीक है, लिख लोगे गिवन यानी दिया है ए बी इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल है 70 डिग्री, एंगल भी 60 डिग्री, है ना। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना, अब किस तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन करे। फर्स्ट ड्रा ट्रेंगल एबीसी, ड्रा सेगमेंट, सबसे पहले एक सेगमेंट, एक लाइन बनाना है ए बी 5 सेंटीमीटर। अब यूज ए प्रोटेक्टर, अब प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करके अपन को ए 70 डिग्री का एंगल बनाना है 8 ए पॉइंट पे, और 60 डिग्री का एंगल बी पॉइंट पे बनाना है। द पॉइंट वेयर द रेस इंटरसेक्ट इज सी, जहां पर ये दोनों ने क्रॉस कर उसको इंटरसेक्ट सी बोल दिए। इसके बाद फाइंड द सर्कम सेंटर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बिसेक्टर्स, मतलब कि वो अपन ने जो करे थे पर उसको बोलते परपेंडिकल बिसेक्टर्स, है ना, अपन ने बनाए थे ना परपेंडिकल बिसेक्टर्स, बनाए थे अपन ने परपेंडिकल बिसेक्टर्स, है ना। 8 लीस्ट 2 साइड्स ए, है ना। द पॉइंट वेयर दे मीट, और जहां पर वो दोनों मिले थे अपन ने उसको सर्कम सेंटर बनाए थे, वृत्त का केंद्र सर्कम सेंटर ओ दिए थे। अब थर्ड ड्रॉ द सर्कल, प्लेस द कंपास पॉइंट ऑन ओ, ओ पर अपन ने रखे थे, एंड ओपन इट टू पॉइंट ए, ड्रॉ द सर्कल इट विल पास थ्रोट ए बी सी, ए बी सी बन गया। इसके बाद अब आपको इतना बस लिख देना है, द सेंटर इज इनसाइड द ट्रेंगल। ये हो गया आपका पहले का सॉल्यूशन। सिर्फ इतना लिखना, ये सब मत लिखना, इतना लिखना, द सेंटर इज इनसाइड द ट्रेंगल। ये पहले का आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। अब प्यारे बच्चों हम दूसरे का सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 है, यहां पर कैसे हम सोल्व करेंगे इसका हम देखने वाले यहां पर सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? देखो क्वेश्चन 2 बोल रहा है ड्रॉ, ड्रॉ मतलब कि बनाइए, ड्रॉ यानी बनाइए ट्रेंगल एबीसी। ट्रेंगल एबीसी आपको बनाना है, ट्रेंगल एबीसी आपको क्या करना है? बनाना है। विथ ए बी, जिसमें ए बी का है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए का मान दिया है, कोण ए का मान दिया है 100 डिग्री, और ए सी, है ना, ए सी का मान दिया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रेंगल एबीसी। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ट्रेंगल बनाएंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? देखो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, GIVEN, गिवन। क्या दिया है? ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, हमको ए बी कितना दिया है? ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर। अब एंगल ए दिया है 100 डिग्री, 100 डिग्री, एंगल ए कितना दिया है? 100 डिग्री,
एंगल ए दिया है यहाँ पर हमको कितना 100 डिग्री, और ए सी दिया है 4 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर ए सी दिया है कितना 4 सेंटीमीटर। अब समझो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक स्केल। हमने लिया स्केल, और स्केल लेने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉइंट बनाना है, और इस पॉइंट को ए नाम देना है, और ए बी 5 सेंटीमीटर आप खींच लेना। स्केल से आपने क्या करे, स्केल से आपने ए बी, ये हो गया आपका यहाँ पर बी, ए बी आपने खींच लिए 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना खींच लिया आपने, 5 सेंटीमीटर खींच लिए। अब यहाँ पर एंगल ए दिया है आपका 100 डिग्री, एंगल ए यहाँ पर आपका 100 डिग्री दिया है। तो अब हम लेंगे यहाँ पर क्या, प्रोटेक्टर। अब हम लेंगे यहाँ पर क्या, प्रोटेक्टर लेंगे, मतलब चांदा लेंगे, और पॉइंट ए पर रखेंगे, और 0 डिग्री 10 डिग्री, है ना, इस तरीके से हम लेकर के आएंगे। और 100 डिग्री एंगल ए यहाँ पर 100 डिग्री है, 100 डिग्री है 100 डिग्री। तो यहाँ से हम प्रोटेक्टर रखेंगे, और यहाँ पर पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, है ना, और यहाँ पर हम 100 डिग्री का यहाँ पर हमें एक एंगल बना लेंगे। हमने क्या बना लिया, यहाँ पर हमने बना लिए 100 डिग्री का एंगल। अब थर्ड दिया है यहाँ पर हमको ए सी 4 सेंटीमीटर, हमको थर्ड दिया है ए सी 4 सेंटीमीटर। तो हम स्केल लेंगे, स्केल का जो जीरो है, स्केल के जीरो को हम यहाँ रखेंगे, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 सेंटीमीटर यहाँ कहीं आएगा। तो इस 4 सेंटीमीटर पर हम क्या नाम देंगे, पॉइंट सी नाम देंगे। तो ए से लेकर के सी तक हो गया यहाँ पर हमारा 4 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट सी को पॉइंट बी से मिला देंगे स्केल से। हमने स्केल रख करके पॉइंट सी को हमने पॉइंट बी से मिला दिए, मिला दिए, ठीक है ना, मिला दिए हमने इसको, ठीक है ना। अब इसको मिलाने के बाद प्यारे बच्चों, अब हमको बनाना है इसके चारों तरफ सर्कल। तो हम इसके चारों तरफ सर्कल कैसे बनाएंगे, समझो आप। सबसे पहले हम कोई भी एक लाइन लेंगे, हमने ये बीसी लाइन ले ली है। अब इस बीसी लाइन में हम क्या करेंगे, हम जो हमारा जो डिवाइडर है, हमारा जो कैंपास है, उसकी नोक को हम यहाँ रखेंगे, खीले वाली नोक को यहाँ रखेंगे, और उसको हम आधे से ज़्यादा फैलाएंगे, आधे से कम नहीं, आधे ज़्यादा फैलाएंगे। और एक हम यहाँ पर ऊपर काटेंगे, और एक यहाँ पर हम एक चाप यहाँ पर हम नीचे काटेंगे। फिर उसको बिना हिलाए जैसे का वैसा उसको हम पॉइंट बी पर रखेंगे, और एक चाप ऊपर काटेंगे, और एक चाप नीचे काटेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, ये देखो, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को हम मिला देंगे। इसको हमने क्या करें, इसको हमने मिला दिए, इसको हमने, ये दोनों पॉइंट को हमने मिला दिए। अब इसी प्रकार ये वाली जो लाइन है, इसमें भी अब हम कैंपस की नोक को यहाँ रखेंगे, और इसको आधे ज़्यादा फैलाएंगे, एक चाप इधर काटेंगे, एक चाप इधर काटेंगे, फिर बिना उसको हिलाए यहाँ रखेंगे, एक चाप इधर काटेंगे, एक चाप इधर काटेंगे। अब इन दोनों को मिला देंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको मिला देंगे, इसको हम ऐसा मिला देंगे। इसको हमने मिला दिए। तो मिलाने पर हमारा सेंटर पॉइंट क्या आया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ मीट हुई, कहाँ मिली, यहाँ मिली। तो जहाँ पर लाइन मिली इसको हमने ओ नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, इस हमारा जो कैंपास है, हमारे कैंपास को इस पॉइंट पर रखेंगे, और उसको हम सी तक फैलाएंगे, और फैलाने के बाद हमें एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ऐसा करके ये ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, और एक ऐसा एक हम सर्कल ड्रा कर देंगे। ये बन गया यहाँ पर हमारा सर्कल, बन गया सर्कल। इस तरीके से आप कॉपी में बनाना, आपका साफ साफ बन जाएगा। आप कॉपी में बनाइएगा, आपका साफ साफ यहाँ पर बन जाएगा। अब जो पूछ रहा है इज सेंटर, इसका जो सेंटर पॉइंट आया वो ट्रेंगल के अंदर है या बाहर है, इनसाइड है या आउटसाइड है। तो आप देख सकते हो हमारा ट्रेंगल तो ये रहा, हमारे ट्रेंगल के ये आउटसाइड मतलब कि बाहर है, ठीक है। अब इसका हम यहाँ पर आंसर देखेंगे, इसका हम देखने वाले हैं क्या, आंसर, क्वेश्चन 2 का आंसर। ये आप कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये लिख लो, गिवन ए बी 5 सेंटीमीटर, एंगल ए 100, ए सी 4 सेंटीमीटर। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ट्रेंगल ए बी सी। हमने ए बी लाइन ड्रॉ करी 5 सेंटीमीटर, 8 ए, ड्रॉ ऑफ एंगल 100 डिग्री, हमने 100 डिग्री का एंगल बनाया। यूज ए कंपास, हमने कंपास का इस्तेमाल किया था,
और मार्क पॉइंट सी ऑन द रे ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। फिर हमने 4 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर बनाया था, इसको आप नोट कर लीजिए BC पर, है ना, BC पर हमने बनाए थे, है ना। उसके बाद फाइंड द सरकम सेंटर, अब हमने सरकम सेंटर ढूंढे थे। ड्रा द परपेंडिकुलर बिसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बिसेक्टर्स किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर बिसेक्टर्स किसे कहते हैं? अरे यार कहाँ चल गया? परपेंडिकुलर बिसेक्टर्स किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर बिसेक्टर्स वही हमने एक लाइन ऐसी खींची थी, एक ऐसी खींची थी, उसको बोलते हैं ना ऑफ साइड्स AB एंड AC। अब द पॉइंट वेयर दे इंटरसेक्ट इज सरकम सेंटर O, जहां पर वो दोनों टकराए तो उसको हमने O नाम दे दिए। थर्ड, ड्रॉ द सर्कल, अब हमने ऊपर रख करके हमने सर्कल ड्रा कर लिए थे, हमने एक वृत्त बना लिए थे सर्कल। द सेंटर एंड OA एज द रेडियस, उसकी रेडियस क्या आ गई थी OA, है ना। अब ये मत लिखना, सिर्फ इतना लिखना सेंटर इज आउटसाइड द ट्रेंगल, सेंटर इज आउटसाइड द ट्रेंगल, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी से। अब प्यारे बच्चों अब हम देख सकते हैं, अब हम यहां पर ये थर्ड क्वेश्चन यहां पर हम सोल्व करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है, आप देख सकते हो। ड्रॉ करिए मतलब कि चित्र बनाइए, ड्रॉ करिए ट्रेंगल ABC। आपको एक ट्रेंगल ABC ड्रॉ करना है, विथ AB 6 सेंटीमीटर। अब हमको एक ट्रेंगल बनाना है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर दिया है, BC 7 सेंटीमीटर और CA यहां पर दिया आपका यहां पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ड्रा मतलब बनाइए द सरकम सर्कल ऑफ ट्रेंगल ABC, और इसके ऊपर एक सर्कल बनाना है, वृत्त बनाना है, ठीक है। अब समझो कैसे बनाएंगे। यहां लिखेंगे हम गिवन, GIVEN, गिवन। हमको क्या गिवन दिया है? AB दिया है 6 सेंटीमीटर, AB दिया है यहां पर आपका 6 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर, BC यहां पर हमारा 7 सेंटीमीटर, पहले तो लाइट गोल हो गई। CA दिया है 7 सेंटीमीटर, CA दिया है यहां पर आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जल्दी बताता हूँ, लाइट गोल होगी कैसे की, कभी भी कंप्यूटर बंद हो सकता है। अब सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है? 6 7 7, जो बड़ा वाला है उसको लेंगे। तो BC यहाँ पर 7 बड़ा है तो हम BC ले लेंगे। सबसे पहले हमने लिए एक स्केल, हमने क्या ली? हमने लिए एक स्केल, और स्केल से हमने एक पॉइंट बनाए, इस पॉइंट को हमने B नाम दे दिए, और C यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, और हमने स्केल से लंबाई नाप कर बिल्कुल पूरी पूरी 7 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर ये पॉइंट C दे दिए C, ठीक। उसके बाद यहां पर बोल रहा है यहां पर बोल रहा है AB कितना है? यहां पर बोल रहा है ये AB 6 सेंटीमीटर है। AB कितने सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है AB 6 सेंटीमीटर, और CA भी कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब देखो, अब आपको क्या लेना है? अब आपको लेना है कंपास। लिया आपने कैंपास, और स्केल, आपको स्केल रखना है, और कैंपस को पूरा पूरा, AB यहां पर 6 सेंटीमीटर है ना, AB कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो आपको कंपास को पूरा पूरा, कंपास का जो नुकीला सिरा है उसको स्केल के 0 पर रखना है, और पूरा 6 सेंटीमीटर नाप करके आपको उस कंपास को फैलाना है, आपको डिवाइडर को फैलाना है। कितना फैलाना है आपको? 6 सेंटीमीटर पूरा तन्ना देना है, पन्ना देना है। अब AB है यहां पर 6 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर है, तो इसको पॉइंट B पर रखना पॉइंट B पर, और तुमने जो 6 सेंटीमीटर उसको फैलाया था कैंपास को, वहां से एक ऐसा एक चाप काट देना, ठीक। अब अगला CA दिया है 7 सेंटीमीटर, अब उस कैंपास को फिर से कितना फैलाना? 7 सेंटीमीटर तक फैलाना। कैंपास का नुकीला सिरा स्केल में रखना 0 पर, और उसको 7 सेंटीमीटर तक तन्ना देना, पूरा 7 सेंटीमीटर इक्वेट नाप करके, और उसके नुकीले सिरे को C पे रखना, और एक ऐसा ऊपर करके ऐसा काट देना, तो एक पॉइंट मिल जाएगा तुमको। ये पॉइंट मिलेगा, ये B हो गया, ये C हो गया, इस पॉइंट को A नाम दे देना, ठीक है।
अब ए को बी से मिला देना इस तरीके से, और ए को सी से मिला देना, ए को सी से मिला देना इस तरीके से। तो ये आपका बन गया ट्रेंगल। ये आपका ट्रेंगल क्या बन गया, ए बी सी, बन गया आपका ट्रेंगल। अब हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ एबीसी। अब हमको इसका सर्कम सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, सर्कम सर्कल बनाना है। क्या बनाना है हमको, इसका सर्कम सर्कल इसका हमको बनाना है। तो कैसे बनाओगे समझो, वही करना पड़ेगा। कैंपास लिए, मैंने अभी बताया था आपको, कैंपास को पॉइंट बी पर रखे, उसको आधे से ज़्यादा फैलाए, एक चाप ऊपर काटे, एक चाप नीचे काटे, फिर नुकीले सिरे को सी पर रखे और बिना हिलाए उसको एक चाप ऊपर काटे, एक चाप नीचे काट दिए। ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को हमने मिला लिए, डेड डेस करके मिला लिए। अब उसी प्रकार अब उस वो जो डिवाइडर है, कंपास जो है, उसके नुकीले सिरों को यहाँ रखे, आधे ज़्यादा फैलाए, एक पॉइंट ऊपर काटे, एक पॉइंट नीचे काटे, फिर बिना उसको हिलाए यहाँ रखे, एक पॉइंट ऊपर काटे, एक पॉइंट नीचे काटे। इन दोनों को हमने डेड डेस करके मिला लिए। तो इसको और इसको मिलाने से हमको एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिए। ठीक है, अब कैंपास का नुकीले सिरे हमने ओ पर रखे और उसको हमने बी तक फैला दिए और हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दी, हमने यहाँ पर एक वृत्त बना दिए। ये बन गया आपका थर्ड वाला। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। थर्ड का सॉल्यूशन ये लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यहां गिवन एवी 6 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, सीए 7 सेंटीमीटर, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ट्रेंगल एबीसी, ड्रॉ बीसी, हमने बीसी बनाए थे यूजिंग कंपास, कंपास का उपयोग करके हमने 7 सेंटीमीटर का आर्च यानी चाप काट लिए थे, है ना, सी काटे थे, एंड द आर्च ऑफ 6 सेंटीमीटर का हमने आर्च काट लिए थे। द इंटरसेक्शन इज ए, जिससे हमको बिंदु ए मिला था। फाइंड सर्कम सर्कल, फिर हमने क्या करे थे, हमने परपेंडिकुलर बेसिक स्टार, वो दो लाइन खींचे थे, वो जहाँ क्रॉस करी थी उसको हमने पॉइंट ओ नाम दिए थे। फिर पॉइंट ओ से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिए थे। अब मेजर ओ ए ओ बी ओ सी यूजिंग द रूलर टू मेजर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ टू ईच वर्टेक्स। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपके यहां पर आपको एक काम और करना है। वो काम आप क्या कर सकते हो, वो काम आप क्या कर सकते हैं, देखोगे आप क्या कीजिए, अब आप एक स्केल लीजिए, स्केल से ए और बी के बीच की, नहीं, आप एक स्केल लीजिए, स्केल को आप ओ से लेकर के बी तक का डिस्टेंस नापिए। तो ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना आएगा आपका यहाँ पर, वो देख लीजिए। ठीक है, वो आप देख लीजिए, डिस्टेंस से देख लीजिए, ओ से लेकर के बी तक का क्या देख लीजिए, डिस्टेंस देख लीजिए, है ना, ओ से लेकर के बी तक का डिस्टेंस देख लीजिए। ये जो डिस्टेंस आएगा आपका, ये आएगा आपका 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आएगा ये, 3.6 सेंटीमीटर आपका यहां पर ये आएगा। ठीक, ये लिखा है। ठीक, सिंस, है ना, सिंस ओ इज द सर्कम सेंटर्स, ओ क्या था, पॉइंट था, मतलब मेन पॉइंट, द डिस्टेंस टू ऑल वर्टिकल्स आर इक्वल, ओ ए ओ बी ओ सी, है ना। हमारा जो चित्र था इस तरीके से, ये इस चित्र में हमने एक वृत्त बनाए थे ए बी सी और ये था ओ। तो जितना बड़ा आपका ओ ए रहेगा उतना ही बड़ा आपका ओ बी भी रहेगा, उतना ही बड़ा आपका ओ सी भी रहेगा। ओ ए ओ बी और ओ सी ये तीनों कैसे आपके इक्वल है। फॉर द स्पेसिफिक डायमेंशन द रेडियस शुल्ड, रेडियस कितनी आएगी इसकी, 3.6 सेंटीमीटर। आप इसको नाप लेना तो लगभग 3.6 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आएगा। बन जाएगा आपसे तीसरा, ये नोट कर लीजिए आप इसको, एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये और ये,
तो ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप यहां पर देख सकते हो। बस कंप्यूटर बंद ना हो जाए मेरा। What is the least possible radius of the circle through 2 points A and B? मतलब बाट यानी क्या होगी, द लास्ट पॉसिबिलिटी, मतलब लास्ट पॉसिबिलिटी मतलब लास्ट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, लास्ट संभावना क्या हो सकती है। रेडियस, रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, ऑफ ए सर्कल थ्रोट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हो। मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हो। व्हाट इज द लास्ट पॉसिबिलिटी, देखो जैसे कि यहां पर एक सर्कल है, एक क्या है, सर्कल है। इस सर्कल में ये है, ये जो है ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका यहां पर बी। ठीक है ना, दो बिंदु है, दो बिंदु ए और बी। ठीक है ना, 2 पॉइंट है ए और बी, 2 पॉइंट है ए और बी। तो व्हाट इज द लास्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू, अगर ये दोनों सर्कल से, कंप्यूटर बंद भाई, भगवान वीडियो से